जी न्यूज अध्यात्म सुपर एक्सक्लूसिव की 5 अगस्त को आप जानते ही हैं अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर जी न्यूज सबसे प्रामाणिक कवरेज आप तक पहुंचा रहा है। भूमि पूजन की एक एक जानकारी और तस्वीर जी न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। देशहित सुपर एक्सक्लूसिव में टेलीविजन पर पहली बार देखिए रामलला गर्भगृह के दर्शन। आपको ये भी बता रहे हैं त्रेता युग में जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ उस पवित्र जन्म स्थान के दर्शन पहली बार जी न्यूज ही आपको करवा रहा है। रामलला के गर्भगृह की मूल स्थान की तस्वीरें जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यहीं पर करेंगे राम मंदिर की भूमि पूजा। देखिए वो तस्वीर, गर्भगृह के मूल स्थान पर लगाया गया है पत्थर। ये वो तस्वीर। तो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर पहली बार देख रहे हैं रामलला गर्भगृह को। जी हां, टेलीविजन पर ये पहली बार रामलला गर्भगृह के दर्शन हैं। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, ये वही पवित्र जन्म स्थली है भगवान श्री राम की, जिसके दर्शन जी न्यूज पर आप कर पा रहे हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ इसी एक्सक्लूसिव तस्वीर से जुड़ी और डिटेल्स लेकर। बताइए विशाल, और क्या डिटेल्स? देखिए अदिति, ये जो तस्वीर है जी न्यूज अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा रहा है और ये तस्वीर है गर्भगृह की जहां पर भूमि पूजन होगा। और ये जो पत्थर है, इस पत्थर को एक निशान के तौर पर, एक मार्ग के तौर पर रखा गया है ताकि ये उसी स्थान की पहचान रहे जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। और अब इस पत्थर पर रोज शाम को दिया भी जलाया जा रहा है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। दरअसल ये वही मूल स्थान है जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है, जिस स्थान को लेकर अभी तक कोर्ट में विवाद था। जी न्यूज अपने दर्शकों को इस वक्त उसी स्थान की तस्वीरें दिखा रहा है। ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज पर हैं। ये तस्वीर आज से पहले आपने नहीं देखी होगी और ये वही पवित्र स्थान है जहां पर अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और यहाँ विशाल ये गर्भगृह के मूल स्थान की तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, ये वही जगह है। बिल्कुल विशाल, और इसी जगह पर पीएम मोदी को भूमि पूजन करना है और यही वो जगह है जहां को लेकर अब तक विवाद था। रोज शाम को अब यहां पर दिया जलाया जाता है क्योंकि देखिए रामलला को अस्थाई मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया है और अस्थाई मंदिर में शिफ्ट करने के बाद से जो ये मूल जगह थी वहां पर रोज शाम को दिया जलाया जाता है और एक मार्किंग के लिए, ताकि जब भूमि पूजन हो तो उसी जगह पर हो। इस पत्थर को वहां पर लगाया गया और इस पत्थर के ऊपर तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो आपको 2-3 दिए भी दिखाई पड़ेंगे और इन्हीं दियों को यहां पर जो वहां के पुजारी थे वो जलाया करते थे। और मैं अगर कुछ और तस्वीरों जो मैंने देखी है, जो मुझे मिली है, मैं उनके बारे में बताना चाहूं। दरअसल ये पूरा श्री राम जन्मभूमि परिसर का इलाका है और यहीं पर जर्मन टेंट लगाया जा रहा है और ये जर्मन टेंट के नीचे की तस्वीरें हैं। इस वक्त बस्ती के एक टेंट हाउस को इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। और ज्यादा बात करना चाहूंगी क्योंकि ये पहली बार है जब हमारे दर्शक इस तरह से रामलला के गर्भगृह के दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, बार बार हम आपसे ये बता रहे हैं कि ये वही पवित्र जन्म स्थान है भगवान श्री राम का, जहां पर 5 अगस्त को भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर ना तो आपने इससे पहले किसी टीवी चैनल पर देखी है, ना ही आपने इसे इससे पहले इंटरनेट पर देखा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर है, सिर्फ जी न्यूज के पास। गर्भगृह के मूल स्थान की यह तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बार टीवी पर गर्भगृह के मूल स्थान की तस्वीर, वो जगह जहां प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। गर्भगृह के मूल स्थान पर यह पत्थर लगा है। अब तक विवाद था तो तस्वीरें बाहर नहीं आ पाती थी, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, अब भूमि पूजन की तारीख नजदीक है, तो सबसे पहले जी न्यूज पर यह तस्वीर आप देख रहे हैं। विशाल पांडे ये एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। विशाल, इस तस्वीर को लेकर और बताइए हमारे दर्शकों को, गर्भगृह का मूल स्थान जहां पर ये पत्थर लगातार पूजा होती है, दिए दिखाई दे रहे हैं, और क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? दरअसल देखिए ये वही 2.77 एकड़ का एरिया है और उस 2.77 एकड़ में 0.331 जो मूल विवाद था उस जगह की ये तस्वीरें हैं। ये गर्भगृह की तस्वीर है। सबसे ज्यादा जो विवाद था, जो कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, वो इसी चीज को लेकर था। आपको याद होगा 2011 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था तो इसमें जो जगह थी उसको लेकर लगातार विवाद था। 3 हिस्सों में बांट दिया गया था, उसमें से एक हिस्सा रामलला विराजमान को और एक हिस्सा हिंदू
पक्ष को और एक हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया गया था, और उसी में से ये जो मूल जगह है इसी को लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष विवाद करता रहा था। और इसीलिए आप देखिए सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आया तो सबसे पहले जी न्यूज अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखा रहा है जो आज तक कैमरे के सामने नहीं आ पाई थी। यहीं पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, अब यहीं पर भूमि पूजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त दोपहर 12:15 पर इसी स्थान पर भूमि पूजन करेंगे और राम मंदिर निर्माण कार्य की शुरुआत करेंगे। और ये जो जगह हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर ये पत्थर एक निशान के तौर पर लगाया गया है, इस पत्थर से आसपास का जो इलाका है, मानस भवन का इलाका आता था, वहां पर भी उस जो आसपास के इलाके थे उनको हटाया जा रहा है ताकि मंदिर को और ज्यादा भव्य बनाया जाए। इसके अतिरिक्त क्योंकि मैं भी एक हफ्ते पहले श्री राम जन्मभूमि परिसर में गया था, तो मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। मैंने रामलला के अस्थायी मंदिर में जाकर दर्शन किए थे, और उसके बाद जब मैं दर्शन करके बाहर निकल रहा था तो मुझे ये तस्वीरें दिखाई पड़ी थी कि 2 सड़कें बनाई जा रही हैं। एक गर्भगृह तक एक सड़क जाएगी, एक सड़क अस्थायी मंदिर तक जाएगी जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। इसके अलावा टेंट लगाए जा रहे हैं, जर्मन हैंगर लगाया जा रहा है, अलग अलग मंच तैयार किए जा रहे हैं। तो तैयारी की जा रही है, तैयारियों की तस्वीर है ये, उस मूल स्थान की तस्वीर है जहां पर रामलला का जन्म हुआ था। और आज जी न्यूज अपने सभी दर्शकों को यह दिखा रहा है कि प्रभु श्री राम का जहां पर जन्म हुआ, जिस जगह को लेकर विवाद था, जहां पर 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करेंगे, उसके दर्शन आप जी न्यूज पर सबसे पहले कर सकते हैं। आदित्य, बिल्कुल जी न्यूज पर कल्पना की उड़ान नहीं, क्योंकि आपने दूसरे चैनल्स अगर देखे होंगे तो बहुत गलत खबरें, भ्रमित करने वाली खबरें आपने वहां पर देखी, लेकिन जी न्यूज ने प्रामाणिक कवरेज की है, तथ्यों पर बेस्ड कवरेज की है, और सबसे पहले खबर हमने आप तक पहुंचाई है। चाहे वो 5 तारीख को भूमि पूजन की बड़ी खबर आई हो, या फिर प्रधानमंत्री मोदी उस भूमि पूजन में जाएंगे, हर खबर मेरे सहयोगी विशाल पांडे ने आप तक सबसे पहले पहुंचाई। और जो तस्वीर एक बार फिर से आपको बता दें, ये तस्वीर गर्भगृह में मूल स्थान की, इससे पहले वाली जो तस्वीर थी आपके स्क्रीन पर देखिए, ये पत्थर, इसके ऊपर दिए, जहां पर पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ गर्भगृह के मूल स्थान की तस्वीर, और ये हमारा वादा है आपसे कि राम मंदिर से जुड़ी हर खबर, सबसे प्रामाणिक खबर हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। राम मंदिर आंदोलन के नायकों की बात करें तो उन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। अब जब राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख नजदीक, तो कल्याण सिंह का राम मंदिर संकल्प भी पूरा हो रहा है। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से खास बातचीत की। आप लोग का जो संघर्ष था, जो सपना था, वो अब साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर का निर्माण कार्य 5 अगस्त से शुरू हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। देखिए, ये संघर्ष 500 साल पुराना है। 1528 में विदेशी आक्रांता बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने अयोध्या के मंदिर को तोड़ करके वहाँ से मस्जिद बनाई थी, और मस्जिद खुदा की इबादत की गरज से नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए, अपमानित करने के लिए, और आत्मग्लानि की आग में जलने के लिए उन्होंने एक चिन्ह बना दिया था। वो गुलामी का प्रतीक था। 500 साल तक संघर्ष हुआ, कभी सफलता नहीं मिली, लेकिन हाँ, अब आकर के सफलता मिली है। और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन हो जाएगा और राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन जाएगा। मेरे भी मन की आकांक्षा थी, जीवन भर की आकांक्षा थी कि मैं राम मंदिर को अपने जीवन काल में ही देखना चाहता हूँ, और अब मुझे पूरा विश्वास हो चला है कि अपने जीवन काल में ही मैं राम मंदिर का निर्माण देख लूँगा। जो पुरानी यादें हैं उनको कैसे याद करते हैं? कितना लंबा ये संघर्ष रहा? आंदोलन कैसे आप लोगों ने खड़ा किया? कैसे कार सेवकों को? एक कार्यकर्ता के नाते से मेरी जो भूमिका थी वही एक कार्यकर्ता के नाते से आज भी है। मुझे जो काम सौंपा जाएगा उसे स्वीकार करूँगा। और अब बात कर लेते हैं देश हित दृष्टिकोण की। आपको भगवान श्री राम को समझना होगा। भगवान श्री राम कौन है? भगवान श्री राम सिर्फ एक मूर्ति, मंदिर नहीं है, वो एक भावना है, वो एक सोच है। इस भावना, इस सोच के बीच कुछ लोगों ने कई बार